स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। अगर आप गूगल पे और फोन पे यूज करते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या गूगल पे और फोन पे सेफ है? ये वही बता सकता है जो पीड़ित है, जिसके साथ कुछ ऐसा हो गया जिसके बाद वो पिछले 2.5 महीने से लगातार गूगल पे और फोन पे के पीछे भाग रहा है। मेरे पैसे वापस दे दो। आखिर मेरे पैसे गए कहां? बात करते हैं, वही शख्स मेरे साथ है। क्या नाम है साहब आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम सर बलवंत शर्मा है सर। बलवंत जी, मुझे पूरी बात बताएं, एग्जैक्ट आपके साथ क्या हुआ जब आपने फोन पे से एक ट्रांजैक्शन किया? कितने का ट्रांजैक्शन था और एग्जैक्ट हुआ क्या कि 2.5 महीने से आप परेशान हैं? सर मैंने 4 दिसंबर को रेंट देना था 4000 रुपया। सर वो मैंने सबमिट कर दिया। उसके बाद सर मैं अपने जो भी अपना था कैसे सबमिट कर दिया? फोन पे से किया मैंने। उसके गूगल पे स्कैनर को जो मैं कंटिन्यू करता था उसको, ठीक है, 5-10 रुपए भी करता था, मगर हर बार का मेरा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाता था। उसके बाद उसको मैंने 4000 रुपया दिया। जैसे मुझे डेली देख रहा था। एक दिन मैंने पूछा, जी शाह जी क्या हाल है? वो कहता यार तूने पैसे नहीं डाले। आपको लग रहा था मैंने तो दे दिए होंगे? मैंने बोला ये अच्छा फोन पे देखो मेरा भाई, ये पैसे मैंने डाल रखे हैं। उसने भी पूरी स्टेटमेंट निकाल दी। बोला देखो स्टेटमेंट में है ही नहीं है। तो फिर मैंने थोड़ा उसी दिन मैंने फोन पे से बात किया कि सर ऐसे ऐसे मेरी ट्रांजेक्शन है। वो कह रहे हैं कि 15 दिन में आपका हल हो जाएगा। फोन पे वाले बोल रहे हैं? हाँ, यानी कि वाकई वो 4000 आपकी अकाउंट से निकल गए, ट्रांजैक्शन हो गया, लेकिन उस बंदे तक पहुंचा ही नहीं सर। फिर आपने क्या किया? फिर मैंने एसबीआई को कॉल किया, क्योंकि बैंक आपका एसबीआई था। उसने मुझे 15 दिन का टाइम दिया। फिर दोनों के मैसेज आते हैं कि बोला कि वो मर्चेंट के अकाउंट में चला गया कि भाई पैसा आ गया है। फिर उसने दोबारा स्टेटमेंट निकाली, दोबारा दिखाई, पैसा नहीं पहुंचा। फिर उन्होंने मुझे बोला कि ये आपने जो स्कैनर में थे वो गूगल पे का स्कैनर था, आप उनसे कनेक्ट कीजिए। जैसे मैं अच्छा, आपने तो फोन पे से किया लेकिन स्कैन गूगल पे वाला किया? गूगल वाला, ठीक है। गूगल पे वालों से बात किया। वो पहले तो रिस्पॉन्स ही कुछ नहीं देते हैं, कुछ रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, उनका नंबर ही नहीं लगता। नंबर लगने के बाद वो कहते हैं कि भाई आप एजेंट को देखो जिसने आपका बिजनेस गूगल पे बिजनेस लगा रखा है। वो तो मैंने नहीं लगाया, वो तो दुकानदार ने लगा रखा है। आपको पैसे दे दो, उसने लगा रखा है, ठीक है। उसको एक एजेंट के माध्यम से उसका स्कैनर लगा हुआ है, वो एजेंट को जानता नहीं है। वो कहता है सभी दुकानदारों ने लगाया। उसने बोला कि जब आपका पैसा आएगा मैं आपको रिटर्न करूंगा। अभी मैंने जो मेरी होम ब्रांच थी मैंने उधर का विजिट किया, उनको दिखाया। वो कहते हैं कि ये भाई थर्ड पार्टी ऐप है, आप दोबारा इनसे कॉल कीजिए। 2.5 महीने से सर मैं परेशान हूँ। वो पैसा गया तो गया कहाँ? वो तो बेचती जा रहा है ना मेरा पैसा। वो पता नहीं किस कुएं में चला गया। किस कुएं में चला गया। सर मानो किसी के पास, जैसे आप यूज करते हैं, आपके पास है ही 4000, आप एक बार किसी को दे देंगे पैसे, वो कहेगा कि मेरी स्टेटमेंट में नहीं आए, फिर आपसे वो दोबारा मांगेगा। आप तो उस दुकानदार के गुलाम बन गए ना, फिर उसके बर्तन मांझ के आप आओगे ना। फिर बिल्कुल ये तो वही बात होगी ना। क्या फायदा इन ऐपों का चलाने का? सर मैं तो यही सबसे विनती करता हूँ कि ये भाई पता नहीं कहाँ से आए हैं, क्या स्मार्ट इंडिया का चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। ये तो इंसान को भूखे नंगे बना दे। आपका बैंक आपको बोलता है कि आप थर्ड पार्टी ऐप गूगल पे और फोन पे के पास जाओ। जब आप उनके पास जाते हो वो कहते हो 15 दिन में हो जाएगा। आप देख नहीं सकते कि मैंने इतनी शिकायतें कर रखी हैं, उनका कोई जवाब नहीं आता। सर सीधा बोलते हैं कि आ जाएगा, कार्रवाई चल रही है, बाद में कहते हैं कि ये उसी दिन की ट्रांजेक्शन हो गई है। क्या नाम है सर जी आपका? मेरा नाम सर बलवंत शर्मा, मैं अखनूर का रहने वाला हूँ। बलवंत शर्मा जी अखनूर में रहते हैं। ये वीडियो हम गूगल पे और फोन पे को टैग भी करेंगे ताकि ये वीडियो आप तक पहुंचे, ताकि पता तो चले कि इतने कस्टमर हैं आपके, इतने क्लाइंट हैं पूरे भारत में, जम्मू कश्मीर में बात कर रहे हैं इस वक्त हम। तो इस तरह का ट्रीटमेंट, क्योंकि ये जिंदा मिसाल है, ये जिंदा मिसाल जो आपके सामने हम पेश कर रहे हैं कि 2.5 महीने से एक शख्स जो है वो तड़प रहा है कि मेरे 4000 वापस दे दो। नहीं दिए आपने। क्या जवाब है आपका इसके पास? क्योंकि इन्होंने शिकायत भी कर दी, आप तक अपनी शिकायत पहुंचा भी दी, उसके बाद भी वो 4000 कुछ पता नहीं। फिर उस दुकानदार से बात हो रही है? सर अभी भी बात हुई है। वो उसका रिस्पॉन्स ये है कि भाई साहब मैं डेली का 108 रुपया कहाँ भरूंगा आपकी स्टेटमेंट निकालने में। अच्छा, एक टाइम का स्टेटमेंट निकालना हो तो 108 रुपया जेके बैंक को देना पड़ता है उसको। वो तो कह रहा भाई पैसा आएगा मैं दे दूंगा। भाई मेरे से कोई उम्मीद मत करना, मेरा तो पैसा चला गया कुएं में। तो अब सर मैं कहाँ जाऊँ, मुझे ये बताओ। और कोई रास्ता ही नहीं है। बैंक में जाता हूँ, बैंक भी मुझे आगे का रास्ता दिखाता है, फोन पे वाला भी रास्ता दिखाते हैं, गूगल पे कहते हैं आप एजेंट को ढूंढो जिसने वो स्कैनर लगा रखा है। मैं कहाँ एजेंट ढूंढूंगा? इसका मतलब ये हुआ साहब कि अगर आपके फोन में गूगल पे और फोन पे का ऐप है, अगर आप वो यूज कर रहे हो तो आपको गूगल पे और फोन पे की पूरी फैमिली की जानकारी होनी चाहिए। हाँ, जानकारी होनी चाहिए। उन सब के नंबर आपके फोन में होने चाहिए। कल को आपके साथ ऐसे आप उनको बात बताएंगे ना, वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं देंगे। दोबारा आप कस्टमर केयर से आपकी बात ही नहीं होगी। ये बात बड़ी बात तो ये है ना, वो आपसे बात ही नहीं होगी, पूरा दिन मिलाते रहेंगे आप।
होल्ड ही होती रहेगी कॉल आपकी, वो बात नहीं होगी आपकी। मैं मजबूर होकर आपके पास आया हूँ, मेरा पैसा चल गया, मुझे पैसे का कोई गम नहीं है सर। सही है। मगर ये है कि कल कोई ऐसा गरीब कहीं फंस गया ना, उसके लिए जान छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। मैं सबको यही देता हूँ कि भाई इस चीजों का यूज मत कीजिए। लेकिन आप क्या आप हार गए हो, अभी 2.5 महीने थक गए हो या कुछ करने वाले हो आगे? मुझे लगता है कि अगर आपका कोई हल नहीं होती तो आपको कंज्यूमर कोर्ट में जाना चाहिए। सर इतने तो मैंने फोटो स्टेट वगैरह जो कागज करके बैंकों में दिखा रहा था ना, इतने तो मेरे उधर चले गए हैं। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, समझ। चलो कोई बात नहीं सर, कंज्यूमर कोर्ट जाने आपकी बात सही है, ये बात कि अगर कोई ऐसा आदमी होगा, लेबरर होगा, जो दिहाड़ीदार होगा, वो तो मर गया। किसी की बच्ची की शादी होगी, वही कोई सामान लेगा, उसका पैसा उधर चला गया, फिर वो अपनी बच्ची की शादी क्या करवाएगा? मुझे पहले ये बताओ। जो विश्वास, चलो हम मानते हैं कि चलो इस तरह का बीच में एरर आ जाते हैं, तो वो 8-10 दिन में सर सॉल्व होने चाहिए। एरर का है 48 घंटे में पेमेंट रिफंड हो जाती है। रिफंड हो जाती है। वो तो होता है। अब SBI कहता है कि भाई ये मेरा ऐप ही नहीं है, तो ऐप तो मेरा भी नहीं है सर। ऐप तो आपका भी नहीं है। ऐप तो मतलब कि ये स्मार्ट इंडिया का है। हाँ। तो मेरा सर देखो सर, मैं आगाह करना चाहता हूँ, बाकी मेरा पैसा तो चला ही गया, मुझे लग रहा है किसी और भाई का भी चला गया होगा, वो भी थोड़ा सामने आके बताते अपनी बात की। तो इसको क्या बोले, फ्रॉड बोले, स्कैम भी बोल सकता हूँ, स्कैम बोले, या फिर ये बोले कि गूगल पे और फोन पे जो है वो अपने कस्टमर के लिए सीरियस ही नहीं है। अगर वो सीरियस होते, उस ट्रांजैक्शन को ट्रैक करते, वो पैसा इन्होंने तो सही अकाउंट में भेजा, सही नंबर डाला, उनको स्कैन किया, गूगल पे सही जगह गया, एरर कहां पे हुआ, वो पैसे का रास्ता कौन सा है, कौन से रास्ते निकल गया, ये आपके लिए ट्रैक करना मुश्किल नहीं है। तो बात यहां खत्म होती है कि आप इसके लिए सीरियस ही नहीं हो। इसीलिए आपका क्लाइंट, आपका कस्टमर आज भी परेशान है। 4 दिसंबर की बात है, 2.5 महीने होने को भाई साहब, और उम्मीद कम है। इसलिए मैंने कहा कि ये जो वीडियो है हम गूगल पे और फोन पे को जरूर टैग करेंगे, ताकि आपको पता तो चले। कस्टमर तो बहुत ज्यादा है साहब, आपने फैमिली तो बहुत बड़ी कर दी, लेकिन उसका ध्यान भी अच्छे से रखिए। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।